बात करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, कमलनाथ के एक पद छोड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एक पद छोड़ने पर कमलनाथ ने चुप्पी साध ली है। शाम को पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक पर कमलनाथ का बयान सामने आया है कि बैठकें तो हमेशा होती रहती हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ, लेकिन ये कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि एक पद वो छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि कमलनाथ पे इस पर ये रिएक्शन दिया है कि बैठकें तो होती रहती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जिस बारे में चर्चा चल रही थी कि कमलनाथ एक पद छोड़ सकते हैं, वैसा नहीं होने वाला क्या? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, लगातार इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कमलनाथ के एक पद छोड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कोई नहीं कर सकता। शाम को बड़ी बैठक करने जा रहा है। बैठकें तो हमेशा ही होती रहती है। मेरे सहयोगी आकाश अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, हम लगातार चर्चा सुन रहे थे कि एक पद छोड़ सकते हैं कमलनाथ और जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो सकती है, लेकिन कमलनाथ का जो बयान आया है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि क्या आप वो पद नहीं छोड़ेंगे? देखिए, सस्पेंस अभी बरकरार है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि फिलहाल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी कमलनाथ के पास है और नेता प्रतिपक्ष का पद भी कमलनाथ के पास ही है। लंबे वक्त से यह सिलसिला चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं एमपी कांग्रेस के, उनकी नाराजगी भी सामने देखने को मिली और कमलनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा और जो पदों का विभाजन है, पदों का बंटवारा है, दायित्वों की जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाए। तो देखिए, 2023 से पहले नाराज नेताओं को खुश करने के लिए ये कयास चल रहे थे कि कमलनाथ एक पद को छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ने के कयास थे। लेकिन आज यूथ कांग्रेस की बैठक हो रही है और इस बैठक में जब कमलनाथ पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आप एक पद छोड़ रहे हैं आज जो बैठक होने वाली है, तो कमलनाथ ने इस बात पर चुप्पी साध ली और उन्होंने कहा कि बैठकें तो हमेशा होती रहती हैं। यकीन मानिए कि जब 2023 की तैयारियां कांग्रेस कर रही है तो ऐसे में नाराज नेताओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जब पद बटेंगे तो निश्चित तौर पर वो नाराज नेता भी सक्रियता बढ़ाएंगे जो अभी सुस्त हैं, तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों में भी सक्रियता बढ़ेगी। और ऐसे में यही कयास चल रहे थे कि आज की जो बैठक होनी थी उसमें यह तय होगा कि कमलनाथ दोनों पद पर बने रहेंगे या फिर किसी एक पद से इस्तीफा देंगे। और आज शाम की बैठक में यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो पूर्व मंत्रियों की बैठक है उस बैठक में पूर्व मंत्री किन बातों पर सहमति जताते हैं। क्या कमलनाथ के पास ही दोनों पद रहने वाला है, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आकाश, क्या फैसला इसके मद्देनजर लिया जाएगा कि 2023 में क्योंकि चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके से नहीं चाहती होगी कि जो उनके नेता हैं वो नाराज रहें, तो क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा ताकि चुनावों पर इसका आने वाले समय में असर ना पड़े? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति के पास कई पद होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है। कई नेताओं की नाराजगी हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो अरुण यादव हो या फिर अजय सिंह राहुल भैया हो, और ऐसी कतार में कई लोग लगे हैं। कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो दावेदार हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए। विपक्ष भी इस मामले पर लगातार सवाल उठाता रहा है कांग्रेस पर कि हर जो पद है वो सभी पद कमलनाथ के पास है। ऐसे में 2023 के पहले अगर पदों में बंटवारा होता है, दायित्वों में बंटवारा किया जाता है और अलग अलग दायित्व सौंपे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के सुस्त नेता हैं जो अभी सक्रिय नहीं है वो और सक्रिय होंगे। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी तेजी से पार्टी के कार्यों के लिए जुटेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये लंबे समय से दोनों ही पद कमलनाथ के पास है, क्योंकि पीसीसी चीफ तो कमलनाथ बने ही रहेंगे, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस लौटी थी। हालांकि लंबे समय तक ये सरकार नहीं चल पाई, लेकिन सरकार लौटी जरूर थी। तो ऐसे में उनका जो पीसीसी चीफ पर बने रहने का निर्णय है वो उस पर काबिज रह सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। रुक करते अगली खबर का, जहां